नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आर ओ यूपी पीसीएस प्री मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम, जो कि हमने पार्ट 1 भी प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको देखना है तो उसमें भी उसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का पार्ट 2 सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य परीक्षाओं के लिए यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। सभी प्रश्न हमने चुन चुन कर रखे गए हैं इसमें। इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सीरीज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इंडस फूड 2024 का आयोजन किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इंडस फूड मेला लगाया है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने गौ हत्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या के लिए किस प्रदेश सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए किस सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्वेंशन चलाया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्वेंशन चलाया गया है अपराधियों की धरपकड़ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक वर्ष तक चलने वाला रामायण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रामायण महोत्सव का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किस ठेका कंपनी को दिया गया है? यानी किस कंपनी को दिया गया है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। इसका ठेका, इस कंपनी का ठेका टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण जो है नोएडा में किया गया है। जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण जो दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को दिया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लार्सन एंड टुर्बो कंपनी को दिया गया है अयोध्या मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार की नई संसद का निर्माण किस कंपनी को दिया गया है? तो इसका जो निर्माण कार्य है टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। नई संसद का टाटा प्रोजेक्ट को नई संसद का निर्माण कार्य दिया गया है, जबकि राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टर्बो को दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली रैपिड रेल स्टील ब्रिज नमो भारत ट्रेन की स्थापना की गई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद। गाजियाबाद में पहली रैपिड रेल स्टील ब्रिज नमो भारत ट्रेन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 8, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से सीतामढ़ी तक चलाई गई थी। सीतामढ़ी बिहार तक चलाई गई थी। पहली वंदे भारत रेल वाराणसी से दिल्ली तक चलाई गई थी। पहली तेजस ट्रेन लखनऊ से दिल्ली तक चलाई गई थी। और देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने तेजस एयरपोर्ट पर तेजस हवाई लड़ाकू विमान हवाई से यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी तेजस से उड़ान भरने वाले। देश की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य चलाई गई थी, जबकि दूसरी किसान रेल आंध्र प्रदेश से
नई दिल्ली के मध्य चलाई गई थी। जबकि 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई गई थी। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी सुपर बासुकी है, जिसमें 295 डिब्बे और 3.5 किलोमीटर लंबी है। ये सुपर बासुकी भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की गई स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये केवल लैपटॉप, केवल स्मार्टफोन या उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों से है इसका संबंध, लैपटॉप से भी है, स्मार्टफोन से भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में खादी कामगार सम्मेलन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये वाराणसी में किया जाएगा, खादी कामगार सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस कंपनी का मतलब पहली बार कृत्रिम हृदय का निर्माण जो किया गया है आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक मौतें सड़क दुर्घटना से हुई हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटना से हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। बेहतरीन प्रश्न है ये। भारत का बंजर भूमि एटलस 2019 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन है, हरदोई और कानपुर जिलों में बंजर भूमि में कमी आई है, जबकि बलिया और महाराजगंज में बंजर भूमि में वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों बातें सही हैं। ये भारत का बंजर भूमि एटलस रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई और कानपुर में बंजर भूमि में कमी आई है, जबकि ऑप्शन 2 में है बलिया और महाराजगंज में बंजर भूमि में वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट थी भारत एटलस भूमि रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रदेश की पहली ऑक्सीजन सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ प्रदेश की राजधानी में प्रदेश की पहली ऑक्सीजन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी डायल 112 योजना के नवीनतम विकास के लिए किस रक्षा क्षेत्र की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है यूपी सरकार द्वारा 112 योजना के नवीनतम विकास के लिए भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका अनावरण किया गया है, राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17। हाल ही में किस स्थान पर देश का पहला सौर संग्रहालय बनाया जा रहा है?
तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सौर संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन के महत्व को किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लागू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दुनिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी ने बनाई है। एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है चीन ने चलाई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे भारत मेट्रो प्रस्तावित है। और भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जिंद हरियाणा ने चलाई है। हरियाणा के जिंद शहर द्वारा चलाई गई है। देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बस जो है कर्नाटक बेंगलोर में चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पहली और पहला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दुनिया की पहली लिक्विड हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी द्वारा चलाई गई है। एशिया की पहली और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चीन द्वारा चलाई गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो वंदे भारत मेट्रो है जो प्रस्तावित है, चलाई जाएगी। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस जिंद हरियाणा द्वारा चलाई गई है। मेथनॉल से चलने वाली बस पहली बस जो है कर्नाटक के बेंगलोर में चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बेहतरीन प्रश्न है, कोट वाला प्रश्न है ये। कोट वाला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न 20, सैंपल रजिस्टर प्रणाली के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, उच्चतम जन्म दर वाले मामले में प्रदेश का स्थान दूसरा है जन्म दर के मामले में। न्यूनतम जन्म दर वाले मामले में गोवा शीर्ष पर है। उच्चतम जन्म मृत्यु दर वाले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। और वह है न्यूनतम मृत्यु दर मामले में सिक्किम शीर्ष पर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम जो है शीर्ष पर नहीं है, जबकि इसका आंसर होगा नागालैंड। सिक्किम की जगह नागालैंड है। बाकी सभी कथन सही हैं, इस कथन में गलती है। न्यूनतम मृत्यु दर वाला सिक्किम राज्य है, ये गलत है, जबकि न्यूनतम मृत्यु दर वाला जो है नागालैंड है। राजीव गांधी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये फुर्सतगंज अमेठी में है। फुर्सतगंज अमेठी में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रेड शो, इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित यूफीलैक्स चर्चा में रहा, उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है डाक प्रदर्शनी से। उत्तर प्रदेश डाक प्रदर्शनी से संबंध है इसका, यूफीलैक्स का। जैसे यूफीलैक्स ये चर्चा में है, यूफीलैक्स का संबंध जो है डाक प्रदर्शनी से है।
नेक्स्ट प्रश्न है 5 जून 2023 को शुरू स्वनिधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोरखपुर। गोरखपुर बाबा योगी आदित्यनाथ जी की स्थान है ये। गोरखनाथ मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर जो है योगी आदित्यनाथ जी उसके संरक्षक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा इससे पहले, यानी स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया था गोरखपुर में और स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। रेशम कृषि मेले का आयोजन भी जो है गोरखपुर में किया गया था 2023 में, मार्च 2023 में। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल और व्यक्ति अनुसार क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 33वां और 21वां। 33वां और 21वां स्थान है उत्तर प्रदेश के वर्तमान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में है, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावित जनजाति संग्रहालय लखनऊ, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी में है। प्रदेश में थारू जनजाति विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया जा गया है। और देश का पहला जनजाति विश्वविद्यालय तमिलनाडु में है, ये गलत है। देश का पहला जनजाति विश्वविद्यालय जो है तमिलनाडु में ना होकर के उड़ीसा में है। देश का पहला जनजाति विश्वविद्यालय तमिलनाडु में नहीं है, ये बात गलत है। इसका पहला जनजाति विश्वविद्यालय उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विशिष्ट भूमि पहचान योजना यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन यूएल पिन योजना कितने अंकों की गई है? तो इसमें इस योजना में 14 अंक है। ये यूएल पिन योजना में विशिष्ट भूमि पहचान योजना यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन यूएल पिन योजना कितने अंकों की है? तो ये 14 अंकों की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनारस की तर्ज पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलीगढ़। अलीगढ़ में बनारस की तर्ज पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे बड़ा करार करने वाली कंपनी उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 2023 में सबसे बड़ा करार करने वाली कंपनी तोशिबा इंटरनेशनल किस देश की है? तो ये हांगकांग की कंपनी है तोशिबा इंटरनेशनल। तोशिबा इंटरनेशनल कंपनी जो है हांगकांग की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30। सॉरी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। कुल निवेश जो था 33,52,000 करोड़ का रहा था। निवेश जिले स्तर पर गौतम बुद्ध क्षेत्र जो है जिले स्तर पर गौतम बुद्ध शीर्ष था और क्षेत्र स्तर पर पश्चिमांचल कार्य क्षेत्र में था और नवीकरण ऊर्जा में सर्वाधिक निवेश रहा। कार्य क्षेत्र में नवीकरण ऊर्जा में और जिले स्तर पर गौतम बुद्ध नगर में और क्षेत्र स्तर पर पश्चिमांचल में और कार्य क्षेत्र में नवीकरण ऊर्जा में सर्वाधिक निवेश रहा है।
33,52,000 करोड़ का निवेश रहा है, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया गया था और समापन देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया था इसका समापन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है। 31 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है? यानी उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल की जयंती पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है रन फॉर यूनिटी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान कितनी महिला सदस्य हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 48 महिला सदस्य हैं वर्तमान विधानसभा में उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। महिला शक्ति वंदना अधिनियम 106 संविधान संशोधन 23 सितंबर 2023 को पास किया गया, जिसमें लोकसभा तथा विधानसभा में 33% महिलाएं आरक्षित की गई हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 26 और विधानसभा में 132 सीटें आरक्षित की गई हैं महिलाओं के लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे महिला शक्ति वंदना अधिनियम के, जो कि 15 वर्षों के लिए लागू किया गया है। इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा लोकसभा और विधानसभा में। इसके लिए नारी शक्ति वंदना अधिनियम भी कहा गया है। 106वां संविधान संशोधन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। देश का पहला वैदिक थीम पार्क या वेद वन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 35। निर्माणाधीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिसके कुलपति इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश सरकार के किस शहर में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन अकादमी का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। पुरुष एकल विजेता चीनी ताइपे के ची यू चैन रहे हैं, जबकि महिला एकल विजेता नाओमी ओकुहारा रही हैं जापान की। बैडमिंटन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया था। इसके विजेता रहे हैं पुरुष एकल में चीनी ताइपे के यू ची चैन, जबकि महिला एकल में नाओमी ओकुहारा रहे हैं। प्रश्न नंबर 37। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्नत यातायात प्रबंधन लागू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कानपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन्नत यातायात प्रबंधन लागू किया गया है कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला इको पार्क बनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आजमगढ़।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रदेश का पहला इको पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर, पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा और गोरखपुर का रामगढ़ ताल पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर गलत हो गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर गोरखपुर होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोरखपुर। पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया जाएगा और पहला उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में बनेगा। गोरखपुर का रामगढ़ ताल पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। ये 75 प्रश्नों की सीरीज है, एक भी प्रश्न मिस मत करना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रखे हुए हैं। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में 24 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमरोहा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज। दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा प्रयागराज में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन मथुरा में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो कि हमारे संस्कृति मंत्री हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है मथुरा में। गोवर्धन मथुरा में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। किस राज्य सरकार द्वारा कृषि पंजीकरण योजना के तहत कृषि उपकरणों पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। उत्तर प्रदेश के किस जनपद की निवासी पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? जिनकी रचना है यादें यादें और यादें। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुरादाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। पुष्पा भारती कवि धर्मवीर भारती जी की पत्नी है ये, जिनको जो है 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। इनकी रचना है यादें यादें और यादें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले संजीव कुमार का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के निवासी हैं ये संजीव कुमार। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है हिंदी भाषा के लिए। जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को यह पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव कुमार को दिया गया है, जिनकी रचना है मुझे पहचानो। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया है, उनकी रचना रैक्यूम इन रागा जानकी। जिनकी रचना है रैक्यूम इन रागा जानकी। नीलम शरण गौर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। उर्दू भाषा के लिए सादिक नवाब शहर के उपन्यास राजदेव के लिए राजदेव के उमरजाई के लिए दिया गया है। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिमतरंगिणी को दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45।
प्रश्न नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहारनपुर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय डिजिटलीकरण तथा ई गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? तो इसमें 5 पुरस्कार मिले हैं। डिजिटलीकरण में उत्तर प्रदेश सरकार को 5 पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय सिंथेटिक लॉन टेनिस बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये प्रयागराज में किया जा रहा है। सिंथेटिक लॉन टेनिस बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण प्रयागराज में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी बीमा लैस योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी लैस बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा पर लगे कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? तो ये 4 गांव थे। बहराइच जनपद के भवानीपुर, तेलिया, ढाकिया और बिछिया। बहराइच जनपद के 4 गांव थे, इनका नाम है भवानीपुर, तेलिया, ढाकिया और बिछिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, 24 जनवरी 2018 को। एक जिला दो उत्पाद योजना ये उत्तराखंड की है। एक जिला एक शिल्प योजना ये मध्य प्रदेश की है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा की है। एक स्कूल और एक IAS ये योजना केरल राज्य की है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है, उसमें BHU का कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें BHU को दूसरा स्थान मिला है, जबकि पहला स्थान जो है IISc बेंगलोर को दिया गया है। समस्त श्रेणी में प्रथम स्थान मद्रास को है। इंजीनियर श्रेणी में प्रथम स्थान IIT मद्रास को दिया गया है। प्रबंधन श्रेणी में प्रथम स्थान IIM अहमदाबाद को दिया गया है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में प्रथम स्थान IISc बेंगलोर को दिया गया है, जबकि दूसरा स्थान जो है BHU को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, भारत के किस राज्य को विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य को आमंत्रित किया है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है, उसमें अतिथि के तौर पर जो है उत्तर प्रदेश राज्य को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 53, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म भोजन योजना हॉट कुक मील योजना शुरू की है? तो ये अयोध्या से शुरू की है हॉट कुक मील योजना, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या से इस योजना को शुरू किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 28,760.67 करोड़, जबकि प्रदेश सरकार का अनंतरिम बजट जो था
690,242,43 करोड़ था। अनुपूरक बजट 28,760,68 करोड़, जबकि अंतरिम पूर्ण बजट जो है, अंतरिम बजट या पूर्ण बजट 690,242,43 करोड़ था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेस वे को प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को प्रदेश सरकार द्वारा पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे के मामले में सबसे पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेस वे, 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं, जबकि 7 एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन हैं। प्रदेश का पहला एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। मेरठ से प्रयागराज के लिए जाएगा ये। 594 किलोमीटर है इसकी लंबाई। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे और सबसे पहला एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56। प्रदेश का 10वां रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल जो है, 10वां रामसर स्थल बखीरा पक्षी विहार है, संत कबीर नगर में है ये 10वां रामसर स्थल प्रदेश का। जबकि रामसर स्थल के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर है वर्तमान में तमिलनाडु, जिसमें कुल मिलाकर 16 रामसर स्थल हैं। जनवरी 2024 की रिपोर्ट तक के अनुसार तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 16 रामसर स्थल हैं, जबकि और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। रामसर भूमि के लिए, रामसर के लिए 1971 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। ईरान के रामसर में पहली बार वहाँ पर एक गठबंधन किया गया है। उसमें आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जो कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए उस बैठक में ये आर्द्रभूमि के संरक्षण का फैसला लिया गया है। तो इसमें रामसर कन्वेंशन में भारत जो है 1982 में शामिल हुआ था। तो सबसे ज़्यादा रामसर संरक्षण भूमियाँ जो हैं तमिलनाडु राज्य में है 16। कुल मिलाकर पूरे देश में 80 रामसर स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर, जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की जा रही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहारनपुर। जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर, प्रदेश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में स्थापित किया गया था, जबकि सबसे बड़ा हाथी अस्पताल तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। हाल ही में गज उत्सव जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, गज उत्सव का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58। नीति आयोग द्वारा जारी पहली ब्लॉक डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? तो ये कौशाम्बी जिले को दूसरा स्थान मिला है, कौशाम्बी जिले की कौशाम्बी तहसील को। जबकि पहला स्थान जो है तेलंगाना का तिरयानी ब्लॉक को पहला स्थान मिला है। तेलंगाना जिले का तिरयानी ब्लॉक को पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को मिला है। बहुत मोस्ट
क्वेश्चन है ये, आने की 100% संभावना है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा ये। इसमें चाहे जितने स्टार लगाने हैं लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर लिख रहा, पहले ब्लॉक डेल्टा रैंक में तिरयानी के रूप में तेलंगाना का पहला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 59, किस राज्य सरकार ने सस्टेनेबल सिटी योजना के तहत मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। सस्टेनेबल सिटी योजना के तहत मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60, प्रदेश के किस जनपद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है? पहला फिश मार्केट चंदौली में है, जबकि दूसरा फिश मार्केट मुरादाबाद में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य अंतर्देशीय मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तर प्रदेश। अंतर्देशीय मछली के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नारकोडम द्वीप के पास तेल गैस की खोज की गई है? तो ये IIM-AMU द्वारा खोज की गई है इसकी। IIT AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी खोज की गई है। नारकोडम द्वीप पर तेल गैस की खोज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63, उत्तर प्रदेश राज्य में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर नाथ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये बरेली में बनाया जाएगा नाथ कॉरिडोर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? जो कि रामानुजाचार्य की मूर्ति या प्रतिमा मर्यादा मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। तो ये अयोध्या में बन रही है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। स्टैचू ऑफ डिग्निटी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 29 जून को मनाया जाएगा पहली बार व्यापारी कल्याण दिवस। दानवीर, जो कि दानवीर भामाशाह की जयंती पर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है? जो कि दानवीर भामाशाह की जयंती पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66, प्लास्टिक कचरे से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ईंधन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अयोध्या में स्थापित किया जाएगा सबसे बड़ा ईंधन प्लांट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67, उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उद्योग को बड़ा उद्योग के रूप में बनाया है। पोषण युक्त पशु चारा और गोवंश नस्ल सुधारने के लिए किस देश के साथ साइन किए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस देश से साइन किए हैं? तो ये ब्राज़ील के साथ साइन किए हैं पशु पालन उद्योग और पशु चारा गोवंश नस्ल सुधारने के लिए। ये ब्राज़ील के साथ हस्ताक्षर किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68, महिला एवं जल संवाद श्रृंखला का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयागराज में महिला जल संवाद का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर
69 उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने ज़िले से होकर गुजरेगा? तो ये जो है 7 जिलों से होकर गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और जबकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों से होकर गुजरेगा। जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर की लंबाई के साथ गुजरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। उत्तर प्रदेश के पार्कों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? लायन सफारी इटावा में है, बिल्कुल सही है। नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है, यह भी सही है। एग्रो पार्क वाराणसी बाराबंकी में, यह सही है। बुद्ध थीम पार्क आगरा में ना होकर के कुशीनगर में है। ये आगरा में ना होकर के वाराणसी में है। ये जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। प्रदेश का पहला लायन सफारी इटावा में है। पहला नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में। एग्रो पार्क वाराणसी में है। और बुद्ध थीम पार्क जबकि वाराणसी में है। बुद्ध थीम पार्क भी वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2021 के लिए वार्षिक पुरस्कारों के तहत भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरिदत्त शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट पर कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, सर्वाधिक गरीब राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला स्थान बिहार, दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तर प्रदेश का। इसमें सबसे कम गरीब राज्यों की श्रेणी में केरल रहा है और गोवा और तमिलनाडु रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम गरीब जिला लखनऊ और कानपुर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गरीब जिला श्रावस्ती रहा, जिसकी 74% आबादी गरीब है। दूसरा स्थान है बहराइच और बलरामपुर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये कथन सभी सही हैं। ये कथन सभी सही हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निशान नहीं लग पा रही है इसका, चलिए अब लगाते हैं। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना ज़रा एक बार। सबसे कम गरीब जो है लखनऊ है और कानपुर है। और सबसे ज़्यादा गरीब राज्य जो हैं, गरीब जिले हैं श्रावस्ती सर्वाधिक गरीब। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 73। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेशम कृषि मेले का आयोजन किया गया है? तो ये गोरखपुर में किया गया है रेशम कृषि मेला 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। उत्तर प्रदेश सरकार अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अमृत भारत
स्टेशन योजना के प्रथम चरण में देश के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है। तो उसमें पहले चरण में उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं, कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा 55। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ये योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संपूर्ण देश में 1308 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा, जबकि पहले चरण में पूरे देश में 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। ये सीरीज का अंतिम प्रश्न है ना, एक और है अभी। विनिर्मित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है प्रयागराज में स्थित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा छठवां स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी 2023 को। तो दोस्तों ये 76 प्रश्न थे, 75 76 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के पार्ट 2, और हमने पार्ट 1 भी अपलोड किया हुआ है जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए थे हम। अगर हमारे प्रश्न और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसके लिए अधिक से अधिक भाई बहनों को वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।